प्रशासन के तानाशाही रवैये के विरोध में कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा गया। गंज बासोदा नगर में आज विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल के नेतृत्व में प्रशासन के तानाशाही पूर्ण रवैये के विरोध में कलेक्टर के नाम कलेक्टर प्रतिनिधि को ज्ञापन सौंपा गया है। बता दें कि विगत दिनों उन विभागीय अधिकारी के नेतृत्व में राजस्व विभाग के अधिकारियों द्वारा नए बस स्टैंड पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई थी, जिसमें विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता की एक गुमटी जिसकी कीमत 80,000 है, गुमटी को जेसीबी के सहायता से तोड़ दिया गया। विश्व हिंदू परिषद कार्यकर्ता अनुसूचित वर्ग के हैं, वह गरीब हैं, अपनी रोजी रोटी कमाने में लगे हुए हैं। बजरंग दल के नीलेश अग्रवाल ने बताया है कि वह व्यक्ति गौरक्षा सेवा समिति के सदस्य हैं, जो कि गौ की सेवा में अक्सर रहते हैं। किसी तरीके से उसने शासन से लोन लेकर 80,000 में गुमटी बनवाई, जिससे वह अपनी आजीविका चला रहे थे। प्रशासन ने बगैर सूचना के उसकी गुमटी अतिक्रमण के नाम पर षड्यंत्र के चलते तोड़ दी। कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा, जांच की मांग की और उस गरीब को गुमटी प्रशासन द्वारा दी जाए, जिससे वह अपनी आजीविका चला सके। इसी पर कोई कार्रवाई नहीं होती तो आंदोलन उग्र रूप प्रदर्शन किया, ज्ञापन दिए, किस संदर्भ में आपने? आज का जो प्रदर्शन है, परसों प्रशासन द्वारा एक सुनियोजित तरीके से हमारा टोनी अरवार जो जिले का गोरक्षा प्रमुख है, काफ़ी वर्षों से निस्वार्थ भाव से गाय की सेवा में और हिंदुत्व की रक्षा के लिए काम कर रहे हैं। किसी योजनाबद्ध तरीके से षड्यंत्र के तहत उनका जो आजीविका के लिए उन्होंने सरकार से लोन लेके गुमटी रखी थी, उसको प्रशासन ने तोड़ दिया गया अतिक्रमण के नाम पे। हम शासन प्रशासन से मांग करते हैं कि भाई अगर कोई कार्यकर्ता अगर कोई गलत कर रहा है, कोई अतिक्रमण कर रहा है, तो एक तरीका है सूचना देने का या नोटिस देने का। बगैर नोटिस देके केवल एक ही दुकान हटा के कि पूरे बस स्टैंड का अतिक्रमण हट गया, पूरे शहर का अतिक्रमण कर हट गया। शहर में आज ऐसे कई पक्के भवन बने हैं, आप सब मीडिया वालों को भी मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के नोटिस के बावजूद भी रसूखदारों के मकान नहीं टूट रहे हैं। तो कुल मिला के एक गरीब दलित वंचित वर्ग के व्यक्ति के साथ आप इस तरीके से कार्रवाई कर रहे हो, वो भी एक हिंदुत्व का काम कर रहा है। भाई हमारे कार्यकर्ताओं को कई विचारधारा से तोड़ने के लिए अगर किसी तरीके से अगर कोई मशीनरी षड्यंत्र के तहत काम कर रही है, तो हमने सरकार से मांग करी है। कलेक्टर साहब ने संयुक्त कलेक्टर महोदय को भी भेजा है। हम इसमें निष्पक्ष जांच की मांग करते हैं और जो भी हमारे एक बघेल बंधु हैं जिनका SGS के दर खोखा रखा था, चाहे हमारे टोनी भाई हैं, ये सब बेरोजगार हैं। सरकार एक तरफ बेरोजगार को 10,000, 20,000, 50,000 लोन दे रही है और दूसरी तरफ प्रशासन के लोग उनके जो दुकानें उन्हें तोड़कर अतिक्रमण में 1,500 रुपये में वो खोखा बिकवा रहे हैं। तो दोहरी नीति नहीं चलेगी। आप अगर रोजगार दे रहे हो तो कम से कम बेरोजगारों की सुनो। ये सरकार को बनाने में, विचारधारा को बनाने में ऐसे कई पूर्व बड़े बड़े नेताओं का हाथ है जो गरीब और दलित और वंचित वर्ग के लिए काम किया है। तो हम किसी भी तरीके से हमारे कार्यकर्ताओं पे अन्याय अत्याचार नहीं होने देंगे, चाहे हमें जेल जाना पड़े, चाहे हमें किसी के खिलाफ भी आंदोलन करना पड़े। ये आप जो कार्रवाई आपने जो ज्ञापन के उसमें मांगी है, अगर वो पूरी नहीं होती तो उसमें आपका आगे क्या? भाई लोकतंत्र है, लड़ाई तो फिर लड़ना ही पड़ेगी, वो लगातार आगे भी लड़ाई लड़ेंगे, ठीक है ना भाई। सोशल मीडिया के माध्यम से भी, ज्ञापन के माध्यम से भी हम वरिष्ठ अधिकारियों को और संगठन में भी ऊपर सबको बता दिया है कि इस तरीके से गलत काम हुआ है। कार्यकर्ताओं पे आरोप लग रहा है कि 2.5 लाख में खोखा बेच रहे हैं। अगर 2.5 लाख में अगर कोई खोखा लेगा तो कार्यकर्ता क्यों अपना मतलब लोन लेके दुकान रखेगा? सरकार आपकी विचारधारा की है, उसके बाद आपके ही लोगों पे कार्रवाई हो रही है जो आप बता रहे हैं। जी जी, तो क्या चाह रहे हैं? कोई किसी बिल्कुल वास्तविकता में सही है। विचारधारा की सरकार है और विचारधारा की सरकार के नाते आज हमारे दलित वंचित वर्ग के कार्यकर्ता के साथ इस तरीके से कार्य हुआ है। ये एक षड्यंत्र है, हमारे कार्यकर्ताओं को हमारे से ही तोड़ने का एक ये षड्यंत्र है। तो उस षड्यंत्र को हम किसी का सफल नहीं होने देंगे। और ये भी हम बताना चाहते हैं, ये किसी एक व्यक्ति या सपा बसपा या कांग्रेस की सरकार नहीं है, एक विचारधारा की सरकार है। इसे पूरे कार्यकर्ताओं ने खून पसीने से सींचा है। तो किसी भी कार्यकर्ता का ना तो सरकार बुरा चाहेगी ना संगठन चाहेगा। जहाँ भी हो सकेगा हम लड़ाई लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे। जैसे कार्रवाई होगी या नहीं होगी, बजरंग दल ने किस कारण से प्रदर्शन किया? किसी अतिक्रमण को हटाने को लेकर प्रशासन को इन्होंने एक ज्ञापन दिया है। मैं कलेक्टर साहब के प्रतिनिधि के रूप में आके ज्ञापन लिया है मैंने, और इस पर जो भी न्याय संगत होगी जाँच कराकर कार्रवाई करेंगे। आगे भी ऐसी वो बहुत सारी शिकायतें बोल रहे हैं किसी अधिकारी के विषय में, तो उस पर भी कुछ जांच? नहीं, ऐसा आज तो ऐसे कोई मुद्दा नहीं आया है। 2-3 मुद्दे उन्होंने बताए हैं, उसको भी संज्ञान में लिया है। वो इसमें भी जो भी हो सकता है न्याय संगत, उसमें भी कार्रवाई करें। कितने दिन का समय दिया है? नहीं, अभी ऐसा टाइम तो नहीं है। कलेक्टर साहब इसकी जाँच कराएँगे, जरूर कर